तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, टॉपिक देख लो जल्दी से कि हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कूल रूफ पेंट। यानी कि एक पेंट है, बताएंगे आगे क्या होगा। तो उस पेंट की क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी करेंगे, तो ये मैं क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे जीरो टू हीरो वाले कोर्स में भी। तो यहाँ पर हम बनेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो, हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो ये मैं क्यों लेके आ गया हूँ, वीडियो स्टार्टिंग में ही इतना भारी भरकम लग रहा होगा टॉपिक आपको, तो मैं ये वीडियो क्यों लेके आ गया हूँ, क्योंकि हमको आपको मुझे यह दिखाना है कि सिविल इंजीनियर काम कैसे करता है, काम की स्टार्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर काम की स्टार्टिंग कैसे होगी ये मैं बताने वाला हूं आपको, इसलिए मैं ये चीज आपको लेके आ गया हूं और ये चीज बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ये चीज जान ले मेरे भाई, या कोई दीदी देख रही होंगे वीडियो को, या कोई मेरा दोस्त या मेरा कोई भाई देख रहा होगा वीडियो को। तो आप दोनों जेंडर, मतलब कोई लड़की भी देख रही होगी इस वीडियो को या कोई लड़का भी देख रहा होगा, तो दोनों के लिए ये चीज है कि हाउ टू गेट एनी जॉब इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी जॉब ले हम। तो सिविल इंजीनियर पे मेन फोकस करते हैं, या तो फिर आर्किटेक्ट हो सकता है, या फिर इंटीरियर डिजाइनर। ये तीन प्रकार के भाई मेरे, बहन मेरे, ये सब वीडियो देख रहे होंगे। तो कैसे जॉब पाए, देखो क्या है कि आपको आपकी काबिलियत समझनी है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको एक पैसे की भी जॉब नहीं मिलने वाली। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको बेसिक एटिकेट्स आना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका देते आना चाहिए। मेन तो ये चीज है कि आपको बातचीत करते आना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपको समथिंग समथिंग कुछ कुछ तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। कि कैसा नॉलेज, कि यार भाई आप बता पाओ कि भाई 1 मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है, मतलब 1 मीटर में कितना फिट होता है, 1 मीटर में कितना फिट होता है। क्योंकि अगर आप इंजीनियर हो तो आप मीटर में काम करोगे, या आप साइट पे क्या होगा कि मजदूर काम करेगा आपका फिट वाली लैंग्वेज में। ठीक है, ये चीजें। अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आप मीटर में काम करोगे, ठीक है, या में काम करोगे। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर है तो वो साइट पे काम करवाएगा, तो वो से इंच में कैसे जाएगा। ये आना चाहिए कि भाई से इंच में कैसे जाएंगे, और इसका वाइसा वर्सा, कि इतनी तो नॉर्मल चीजें, ये बेसिक चीजें होती है। अगर आपने ये बेसिक चीजें भी बता दी तो आपको एटलीस्ट एक, आपको कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी एक ऑथोराइज पर्सन आपको कम से कम इंटर्न तो बना ही लेगा। भाई कुछ नहीं दूंगा मैं, थोड़ा बहुत पैसा दूंगा, 1-2 हजार 3 हजार 4 हजार जितने भी दे पाऊंगा, तो आपको एटलीस्ट इंटर्न तो कोई रख ही लेगा। बट अगर आपको ये चीज भी नहीं आती होगी कि भैया, कि आपको मैं पहली बार सुन रहे हो कि भाई आरसीसी क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, आप बेसिक सा बता नहीं पा रहे हो कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट में क्या क्या मिलकर कंक्रीट बनता है, ग्रेड नहीं बता पा रहे हो, तो कोई आपको इंटर्न पे भी नहीं रखेगा, कोई फ्री में भी आपसे काम नहीं करवाएगा भैया। क्योंकि उसको चाहिए कि भाई मेरा काम होना चाहिए, मेरे को जो रिक्वायरमेंट आ रही है क्लाइंट की तरफ से वो मैं फुलफिल करके दूं। या तो मैं पैसा दूं किसी को, या मैं फ्री में भी काम करवा लूंगा। तो अगर इंटर्न होगा तो या तो आपको फ्री में रखेगा, है ना, लालच देगा कि भैया आपको सर्टिफिकेट बना के दूंगा, मैं ऐसा वैसा लिख के दूंगा, पूरी बड़ी कंपनी है मेरी तो। या तो कुछ 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, इतने भी 25 हजार, इतने भी पैसे देगा आपको, इंजीनियर की पोस्ट पे या इंटर्न की पोस्ट पर रख लेगा। तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये सब चीजें। तो आज मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूं, कि क्या टॉपिक है देखो, ये चीज कि क्वांटिटी निकालनी है रूफ पेंट की, मतलब कूल रूफ पेंट की, कि छत के ऊपर जो पेंट होता है गर्मियों के टाइम पे, उसकी क्वांटिटी निकालनी है। क्योंकि ये बेसिक सी चीज है, आपको बेसिक चीजें इसमें सिखाऊंगा। तो काम की स्टार्टिंग कैसे होगी वो चीज बताने वाला हूँ, इसलिए मैं ये टॉपिक यहाँ पर लेकर के आया हूं। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। तो मेरा नाम है श्रेयांश जायसवाल और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मेरा टेलीग्राम चैनल है सिविल अंडरस्कोर स्टडी जोन। यहाँ पर मुझे आप मतलब हमारे
इंस्टाग्राम का जो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर जाके ज्वाइन हो जाओ चैनल में। और उसके बाद हमारा ईमेल आईडी है यहाँ पर jaiswalshreyans949@gmail.com। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी चीजें, मैं आपको बताने को हमेशा तैयार रहूंगा। और क्वालिफिकेशन बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस है कि मैंने 2 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी में इंटर्नशिप की है और कुछ कुछ काम करवाया है, कुछ 1 साल या 8 महीने मान सकते हो। और उसके बाद अभी मैं IIM इंदौर में वर्क कर रहा हूँ बेसिकली। और उसके बाद क्या है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडीज ऑन एकेडमी, जहां पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है सिविल इंजीनियरिंग में। तो क्या चीज बता सकता हूँ मैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग मैंने 1.5 साल में पूरा बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है और प्रैक्टिकली काम करा हुआ है। उसके बाद में बिलिंग, मेरे को थोड़ा मतलब नॉलेज है बिलिंग का। और उसके बाद मेरे को भरपूर नॉलेज है ऑटोकेड का, भर वर्किंग नॉलेज है, ऑटोकेड के काम भी हम कर लेते हैं। तो इतना भाई नॉलेज है, भगवान की कृपा से हमने 1-2 साल में हमने कवर किया है, तो हम सिखाने को तैयार है। तो क्या है कि यहाँ पर जो हम जो ऊपर जो ये हमारा टैगलाइन चल रही है ना, फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो ये आप हमारा कोर्स खत्म होगा ना भाई, कोर्स खत्म होगा तो तू जीरो से हीरो बन जाएगा। या कोई लड़की देख रही होगी तो बहन तू भी जीरो से हीरो बन जाएगी। तो क्या है कि जीरो से हीरो बनाना है हमको हर एक फील्ड में, इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड हो या तो फिर आर्किटेक्चर की फील्ड हो या हो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड, आप जीरो से हीरो बन जाएंगे ये कोर्स पूरा खत्म करने के बाद। और एक बात और आपको बता दूं कि भाई जो वीडियो देखो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखो, एक बार में वीडियो देखो। जो आपको नोट करना है वो एक आपकी कागज में कॉपी में नोट कर लो अपनी भाषा में। फिर आपको क्या है कि मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरा वीडियो देखो, अच्छे से देखो। फिर जो आपकी कॉपी में लिखा है उसको पढ़ लो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कॉपी में आपने लिखा है ना उसको पढ़ो, ठीक है। बाद में अगर कोई आपको भूल जाते हो तो कॉपी पढ़ो। वीडियो 10 बार देखने से कोई फायदा नहीं है ना। एक बार देखो वीडियो, पूरा देखो। अगर वीडियो 20 मिनट का है, पूरा एक टाइम लगाओ, 20 मिनट लिखने में टाइम लगाओ तो टोटल मान लो 20 से 25 मिनट हो जाएंगे, आप पॉज कर करके लिखोगे तो पूरा वीडियो देखो स्टार्टिंग से एंड तक। ऐसा नहीं है कि भाई आधा देख लिया फिर टाइम मिला तो देख लिया, खाना खाते खाते वीडियो देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। पूरा वीडियो देखो, अभी देखो। अब यहाँ पर ये प्लॉट एरिया मान लो जो भी है, ये देखो ये चीज क्या है कि ये 2 बालकनी में हमको पेंट करवाना, तो बालकनी का एरिया हो गया बेसिक सा। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी 1 और फर्स्ट फ्लोर की बालकनी 2, ऐसा घर होगा। अज्यूम कर लो दिमाग में, देखो मैं तो एक एग्जांपल किसको बता रहा हूँ, अज्यूम कर लो कि ये कोई एरिया है, एक बालकनी है, कोई भाई घर होगा यार, 2 बालकनी होगी किसी घर में, होती है। तो इसका जो लेंथ, जो हाइट मतलब जो विड्थ है, लेंथ है, ये क्या है 2.74, और ये विड्थ हो गई, और ये लेंथ कितनी होगी 2.43, ये मीटर्स में है, ठीक है। आपको बेसिकली जो एस्टिमेट बनता है, सिविल इंजीनियर जो एस्टिमेट बनाता है वो मीटर्स में ही बनाता है, तो आपको मीटर्स में ही लेके चलना है। ये मीटर्स में हो गया, है ना। अब ये भी दूसरी बालकनी भी ऑलमोस्ट सेम साइज की, सेम ही साइज की है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम साइज की है दोनों बालकनियां। तो यहाँ पर 2 बालकनी है। अब इसका एरिया हमने निकाल लिया यहाँ पर 6.658 मीटर स्क्वायर। अब 6.658 तो हमने हमारी सहूलियत के लिए क्या ले लिया भैया कि 6.658 है। अगर 5 से मतलब पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है तो क्या होगा, हम एक वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे। मतलब कि 6.6 आ रही है ना भैया, तो हम क्या कर देंगे 7 ले लेंगे, इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं, ठीक है। तो हमने राउंड ऑफ करके 7 ले लिया, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर स्क्वायर हमारा एक एरिया आ गया। अब हम क्या है कि 2 बालकनी हमारे पास, यहाँ पर एक बालकनी ये रही, एक बालकनी ये रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस बालकनी, दोनों बालकनी का एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आएगा 14 आएगा। अब 14 तो एग्जैक्ट क्वांटिटी है, बट सॉरी 14 एग्जैक्ट क्वांटिटी है, बट क्या करना है हमको कि एक उसमें लेके आना है, किसमें लेके आना है मतलब अप्रोक्सीमेट हमको लेके आना है वैल्यू। तो क्या करेंगे कि सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम 5 के मल्टीपल में ले ली वैल्यू को, तो 15 हो गई, ठीक है। 14 से हमने अप्रोक्सीमेटली 15 मान ली कि 15 मीटर तो हमारा यहाँ पे दोनों का एरिया आ गया, मान लिया, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये एक प्लॉट एरिया है, एक क्या है कि वो बालकनी हो गई, अब ये छत है, अब छत का एरिया है। तो हमने क्या किया दोस्तों कि कुछ नहीं किया, 4 डायमेंशन लिए और इसका एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला, ये रहा हमारा एरिया, ये टेरेस है। अब इसका एरिया हमारा आया था 48.88, क्या आया था 48.88। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये 50 के नजदीक आ रहा है ना भैया, तो हमने क्या लिया कि हमारी सहूलियत के लिए 50 स्क्वायर मीटर ले लिया। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 50 प्लस 15, मतलब 65 मीटर स्क्वायर। इतना हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। कितने में हमको कूल पेंट करवाना है। अब दोस्तों कूल पेंट क्या होता है कि कूल पेंट, कूल मतलब हीट रिफ्लेक्टिव पेंट वो होता है कि छत पे हम पेंट करवा देते हैं, तो क्या होता है कि जो टाइल है हमारी या जो छत का जो कंक्रीट है हमारा, वो हीट को जो एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे कि मान लो कि ये छत है हमारी,
मान के लो छत ही है ये। तो यहाँ पर गर्मी के टाइम पे सूरज दादा उगे, सूरज दादा गर्मी के टाइम पे ऐसे वो प्रचंड रूप ले लिया सूरज दादा ने, तो यहाँ पर क्या है, हीट आएगी, सूरज की हीट यहाँ पर आएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो छत है, जो घर के ऊपर छत है, सिर के ऊपर छत है, वो क्या होगा कि तपने लग जाएगी, मतलब गर्मी होने लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम छत के ऊपर एक कूल पेंट करवाना है। ऐसी किसी जगह पर रिक्वायरमेंट है ऐसा मान लो, तो कहीं पे रिक्वायरमेंट है ऐसी, हमने मान लिया। तो ये हमने दो एरिया भी निकाल लिए, तीन एरिया कि दो हमने बालकनी मान ली, एक हमने क्या मान लिया दोस्तों, एक टेरेस मान ली। अब इसका एरिया आ गया, टोटल एरिया हमने निकाल लिया 63 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी वे में चल रहा है, बच्चों वाला कैलकुलेशन है, हमने समझा दिया आपको चीजें। अब हमने एक अमेजोन से लिंक ले ली और ये एक पेंट ले लिया, ठीक है। अब ये पेंट है, हमने अमेजोन से निकाला है। आप भी मतलब अमेजोन से या इंडिया मार्ट से निकाल सकते हैं, अगर आप एस्टिमेट बनाते हैं तो कहीं से रेट निकालना है तो हम अमेजोन से हमने एक रेट निकाल लिया, एक्सेल कोटिंग हाई एसआरआई हीट रिफ्लेक्टिव कूल रूफ पेंट, ठीक है, इसका नाम ये है। अब इसमें ये बता रहा है कि 20 लीटर में कवर करेगा 500 स्क्वायर फीट, और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। अमेजोन में क्या होता है, 4 से 5 पेज की आप इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए, ये मैंने एक ही पन्ना आपको दिखा रहा हूँ। क्या होगा कि 5 से 6 पेज आपके आएंगे, तो सबको सेव कीजिए और नीचे जाके उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़िए कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना कवर करेगा या 1 स्क्वायर फीट में कितना कवर करेगा। ये सब चीजें आपने लिखी होती है, और बताएगा कि 1 लीटर का प्राइस क्या है, 20 लीटर का इतना है। तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी, नीचे आपको बहुत सारे पन्ने आएंगे। ये तो मैंने एक पेज का पीडीएफ निकाला है, बहुत सारी आपको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं उसको अमेजोन के लिंक पे जाके। अब क्या है कि ये आ रहा है 8260 रुपीज का, ये पेंट आ रहा है, ठीक है। अब इंक्लूजिंग ऑफ ऑल द टैक्सेस, ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजिंग ऑफ ऑल द टैक्सेस, ये आपको आगे मालूम पड़ेगी बात, ठीक है। अभी हमने निकाल लिया सब चीजें, है ना, 20 लीटर की बाल्टी है। आगे बात करते हैं, रेट एनालिसिस हमने इसका निकाला है। अब क्या है कि ये आइटम है, हमें अब किसी से, किसी वेंडर से, किसी ठेकेदार से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से हमें क्या करवाना है कि ये काम करवाना है। तो हम पैसे कैसे देंगे, हम एस्टिमेट पहले बनाएंगे ना, क्यों हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है। अब आपका रेट आप कोट करो, भैया आपका रेट कुछ भी हो सकता है, हमने बता दिया हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमने हमारे डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास रखी, हमने कैसा ऐसा एस्टिमेट हम रेट देंगे, हमने कॉस्ट निकालेंगे कि लेबर कितना देंगे, फिर 15% प्रॉफिट जोड़ देंगे, जो भी होता है। तो यहाँ पे हमने एक रेट एनालिसिस बनाया, तो रेट एनालिसिस किसके लिए बनाया, पर 10 स्क्वायर मीटर के लिए, ठीक है, कि 10 स्क्वायर मीटर में इतना लगेगा, ऐसा हमने निकाल लिया। तो देखो ये जो पेंट है, ये 10 स्क्वायर मीटर में लगेगा 4.30 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब इसकी रेट आ जाएगी 413, और इसकी रेट आ जाएगी 10 स्क्वायर मीटर की, मतलब इसका अमाउंट आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को एक दूसरे से, तो 1775.90, ठीक है। अब लेबर, लेबर जो होगा, मतलब लेबर मतलब पेंटर, लेबर कौन होगा भैया, पेंटर, पेंटर पुतैया, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पुतई करने वाला या पुतैया, ठीक है। तो वो एक दिन का चार्ज लेगा 0.40 क्वांटिटी में लेगा चार्ज, ठीक है, 0.40 दिन का, ठीक है। अब उसकी जो लेबर की जो रेट चल रही है, जो रेट चल रही है वो हो रही है 816 रुपए रेट चल रही है, ठीक है, 816 रुपए लेबर की रेट चल रही है। अब 0.40 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो क्या होगा, कितना आ जाएगा, 326.40 या 336.40, ये आपका क्या आ गया, एक दिन का लेबर का अमाउंट आ गया। उसके बाद लेबर मतलब कूली या हेल्पर लगेगा, आपको लगेगा ना भैया, एक पेंटर से काम नहीं होगा, दो पेंटर लगेंगे, हेल्पर भी लगेगा। तो हमने मान लिया कि हेल्पर 0.30 पर डे का चार्ज करता है, ठीक है। तो क्या है उसकी जो रेट है, जो हेल्पर की रेट है, ये है 736 रुपीज। अब इसमें क्या हुआ कि मल्टीप्लाई कर दिया तो 220.80, यहां पर क्या आ गया, हेल्पर का अमाउंट आ गया। ये कहां से निकाला हमने भैया, तो ये CPWD की मैनुअल होती है, उसको बोलते हैं DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, DSR, याद करो, बोलो, DSR मतलब दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। ये क्या होता है, CPWD की एक स्टैंडर्ड क्या है कि स्पेसिफिकेशन उसमें दी हुई है, मतलब एस्टिमेट उसमें मतलब दिया हुआ है कि इस आइटम का रेट इतना होगा। तो CPWD का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसने क्या निकाला है, DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, क्योंकि हमारा जो सेंटर है, हमारा जो इंडिया का सेंटर है या इंडिया की राजधानी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। तो इसलिए हम एक दिल्ली को केंद्र मानते हुए दिल्ली के रेट से काम करेंगे। अगर आप किसी स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब कि कोई राज्य के डिपार्टमेंट में, यानी राज्य सरकार में काम नहीं कर रहे हो, तो अगर किसी राज्य सरकार या किसी स्टेट
के अंदर आप नगर निगम में या कहीं पे काम कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, हर स्टेट का एक क्या होगा, SOR होगा। ठीक है, क्या होगा वहां पे, हर एक स्टेट का एक अपनी स्टेट की एक अपनी पीडब्ल्यूडी होती है। जैसे कि MP है अगर, तो MP पीडब्ल्यूडी। ठीक है, यूपी है अगर तो यूपी पीडब्ल्यूडी। अगर राजस्थान है तो राजस्थान पीडब्ल्यूडी। वहां पर ऐसे काम होता है, तो वहां पर उनने अपनी अपनी SOR बना के रखी हुई है, और वो 2-3 साल में 4 साल में उसको अपडेट करते रहते हैं। तो वहां पे SOR से काम होगा, और अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो DSR से काम होगा। ठीक है, हमने DSR से ही सब चीजें क्वांटिटी उठाई है, DSR में आप पढ़ेंगे, आगे आपको समझाया जाएगा तो आप समझ में आएगा आपको। अब एक होता है DSR की जैसा DAR, वहां पर इस रेट का एनालिसिस होता है, हर चीज का एनालिसिस जैसा यहाँ पे दिया हुआ वैसा DAR में होता है। और स्टेट डिपार्टमेंट में होता है SOR और AOR, मतलब कोई राज्य के विभाग में आप काम कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, AOR यानी एनालिसिस ऑफ रेट्स। एक एक किताब आपको, एक जो PDF मिलेगी वो AOR की मिलेगी आपको, किसी भी राज्य के PWD की वेबसाइट पर एक मिलेगी SOR। AOR क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रेट्स, की रेट की एनालिसिस कितनी है, क्योंकि लेबर को इतना देना है तो इतना लेबर का रेट है। और SOR मतलब होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स, कि आपको अगर एक एक्रेलिक पेंट करना है या एक्सटीरियर ग्रेड का आपको पेंट करना है तो आप कितना पैसा दोगे, वो SOR में, या अगर सेंट्रल है तो DSR में लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर हमने क्या लिया है, अगला आइटम यहाँ पर आ जाओ, सनराइज लिए। सनराइज मतलब कि मिसलेनियस चीजें, जैसे ब्रशेस, सैंड पेपर, उसका हमने लमसम एक प्राइस ले लिया है। लमसम में हमने 50 रुपए जोड़ लिए हैं, क्योंकि 50 रुपए इसलिए जोड़े हैं क्योंकि इसमें क्या है कि स्काफ होल्डिंग कहीं भी नहीं लगनी, कहीं भी कोई स्टेयर या कुछ निशानी या कुछ बोल सकते हैं झूला जो होता है पेंट करते हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतों पर पेंट होता है तो झूला बांध के पेंट होता है, तो वो कुछ नहीं लगना है आपको। सिंपली क्या करना है कि फ्लोर पे पेंट करना है, छत पे पेंट करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। इन सब का सब टोटल निकालूंगा मैं तो भाई क्या आ जाएगा, 2373.10, ये आ जाएगा 2000 मतलब 2373.10, ये सब टोटल आ गया। आगे देखते हैं कि अब क्या है कि हम क्या करेंगे, ये जो सब टोटल आया है मेरे भैया, उसमें क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। ये सब तो कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिया, हम कॉन्ट्रैक्टर की भी तो सोचेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को क्या प्रॉफिट होगा, वरना तो ये काम मैं खुद ही करवा लूंगा। कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा तो उसमें क्या देंगे, तो CPWD DSR में क्या दिया हुआ है, CPWD की पब्लिकेशन की मैनुअल है, DSR है, उसमें दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को 15% प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 15% बनता है हर चीज के अंदर, तो 15% हमने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, तो कितना हो गया, 355.96, इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 10 स्क्वायर मीटर के लिए 2729.06। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 10 स्क्वायर मीटर के लिए। अब 10 स्क्वायर मीटर के लिए आ गया तो हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए से करके बोल सकते हैं, 10 से इसको भाग दे दो तो हमारा क्या आ जाएगा, 272.91 अप्रोक्स हमारा क्या आ जाएगा कि 1 लीटर पेंट का करने का, अप्लाई करने का, फिक्स करने का, अप्लाई करने का, पेंट करने का, लेबर के चार्जेस भी सब इसमें हो गए, तो 272.91 क्या आ गया हमारा, 1 स्क्वायर मीटर अगर आप पेंट करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा। पेंट कंजप्शन एज पर प्रोडक्ट इन्फो, प्रोडक्ट का इन्फो था कि एक्सेल कूल पेंट है, क्वांटिटी ऑफ कंटेनर दी थी 20 लीटर, तो वहां पे कवरेज लिखा हुआ था कि भैया कवरेज कितना देगा, 500 स्क्वायर फीट पर लीटर कवरेज, 20 लीटर में कवरेज दे देगा। तो ये लिखा था कि 1 से आगे अगर आप 1.5 कोट करोगे तो 500 तक अप्रोक्सीमेट आपको कोट दे देगा। ऐसा आप, मैंने नीचे उसमें PDF ऐड नहीं की है और बहुत सारी, तो अमेजोन में 7 पेज का कुछ था वो, तो उसमें नीचे नीचे लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट आप 1 से 1.5 कोट करोगे तो आपको 20 लीटर में 500 स्क्वायर फीट अप्रोक्स पेंट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्टेप 1 की है, स्क्वायर फीट को हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना। सबसे पहले तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि 1 स्क्वायर मीटर में 10.764 स्क्वायर फीट होते हैं, तो 500 स्क्वायर फीट को हमको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्या होता है, बड़ी चीज होती है, तो हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जाने के लिए नहीं, क्या है, हमको दिया हुआ है 500 स्क्वायर फीट दिया हुआ है, तो ये क्या है, फीट है और स्क्वायर मीटर है, तो स्क्वायर मीटर बड़ा होता है, स्क्वायर फीट छोटा होता है,
तो हम कभी भी छोटे से बड़े में जाएंगे तो बचपन का कॉन्सेप्ट याद करो, छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अगर कोई चीज छोटी है उसको बड़ी के कंपैरिजन में आपको बताना है तो क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 46.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कि 20 लीटर पेंट में 46.45 स्क्वायर मीटर क्या होगा, पेंट यहाँ पे हमको मिलेगा कि 20 लीटर में इतना स्क्वायर मीटर पेंट मिलेगा। करने को मतलब कर पाएंगे, इतना स्क्वायर मीटर में 1.5 कोट हम पेंट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चल गया। स्टेप 1 हमारी खत्म हो गई, समझ में आई आपको। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या है कि लेट्स फाइंड हाउ मच पेंट इज नीडेड फॉर 10 स्क्वायर मीटर्स। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें पेंट निकाल लेते हैं पहले। 1 स्क्वायर मीटर के लिए कैसे निकालूंगा भैया कि 20 को मैं डिवाइड कर दूंगा 46.45 से। बेसिक सी कैलकुलेशन है कि 20 लीटर में इतना लग रहा तो एक में इतना लगेगा, बेसिक सी इतनी बात है। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 0.43 लीटर आपका पेंट 1 स्क्वायर मीटर में लगेगा। अब 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको निकालना है, क्योंकि डीएसआर में मतलब सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है डीएसआर, उसमें 10 स्क्वायर मीटर के आपको लेबर की रेट दी है कि 10 स्क्वायर मीटर पेंट करोगे तो आपको कितना लेबर लगने वाला है। तो इसलिए मैं 10 स्क्वायर मीटर पे जा रहा हूं, ठीक है। तो 10 स्क्वायर मीटर में कितना पेंट लगने वाला है, तो यहां पर 4.3 लीटर पेंट का लगेगा, 10 स्क्वायर मीटर में पेंट लगेगा। इतना आपने निकाल लिया कि 10 स्क्वायर मीटर में 4.3 लीटर पेंट लगेगा। ये कहां पे आया बताओ, बैक जाएंगे बैक जाएंगे बैक जाएंगे बैक जाएंगे बैक जाएंगे और बैक जाएंगे। तो यहां पर पहले में हमने लिखा हुआ है क्वांटिटी में यहां पर 4.30, ये कहां से आया आपको आगे बता दिया मैंने कि ये कैसे आया, ठीक है, समझा दिया ये कैसे आया। यहां पर ये चीज 4.3 लीटर यहां पर कैसे आया आपको मैं बता दिया। अब की नोट्स, यहां पे की नोट्स बताएंगे कि 1 लीटर मतलब 20 लीटर पेंट कवर कर रहा है 500 स्क्वायर फीट, तो 4.3 लीटर में कितना 10 स्क्वायर मीटर पेंट हो जाएगा। अब आपको रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालेगा कोई भी इंसान, कि आपको अमेजोन पर रेट दी हुई है कि 8260 क्या दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, यानी 8,260 रुपए रेट दिया हुआ है 20 लीटर की एक बाल्टी का। तो कितना हो गया, 1 लीटर की बाल्टी का 20 से डिवाइड कर दो तो 413 रुपए पर लीटर हो गया। 413 रुपए पर लीटर हमने निकल गया। ये कहां पे हमने अप्लाई किया, ये हमने यहां पे अप्लाई किया। 413 रुपए कैसे आया ये बता दिया। बाकी की चीजें डीएसआर में लिखी हुई होती है तो हमने वहां से उठा ली है, तो आप भी वहां से उठा सकते हैं और हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कैसे हम रेट उठाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 15% भी डीएसआर में लिखा हुआ है, तो डीएसआर से ही हमने लिए हुई ये चीजें। अब सन्ड्रीज मतलब एस्टिमेटेड, हम सन्ड्रीज का सनराइज सॉरी सनराइज बोला, सनराइज होता है, तो सनराइज का हमने जो एस्टिमेटेड लिया, हमने लमसम वैल्यू ली है, तो वो हर साइड पे वेरी हो सकती है, अलग अलग साइड के हिसाब से अलग अलग वेरी हो सकती है, हमने हमारे अंदाजे से ले लिया है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हमने कर दिया, फिर उसका सब टोटल पे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लगा दिया 15% का, और हमने जो रेट निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किससे हम एक पेंट का निकालेंगे। अब देखो दोस्तों हमारा रेट कितना आ गया, हमारा टोटल जो मेजरमेंट था वो 65 स्क्वायर मीटर था। मेजरमेंट कितना था मेरे भैया, 65 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में 272.91 रुपए लगेंगे, मतलब इतना पैसे लगेंगे। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, 1 स्क्वायर मीटर में आपके इतने कितने पैसे लगेंगे दोस्तों, 1 स्क्वायर मीटर में आपके 272.91 रुपीज आपके लगने वाले हैं। अप्रॉक्स अप्रॉक्स आपके इतने रुपीज आपके लगने वाले, हमने निकाल लिया कॉस्ट। अब हम निकालेंगे यहाँ पर कि कितना आपको पेंट का खर्चा आएगा। तो हमारा जो था स्क्वायर मीटर में बता देते हैं क्या था, हमारा था 65 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेटली, हमारा जो मेजरमेंट आया था, तो 65 इंटू ये कर देंगे 272.91, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा
तो इसके बाद जो हमारा आंसर जो आएगा बन के 17,739.1 17,739 रुपए एक घर का हमको जो छत पे जो पेंट करवाना है 17,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 17,000 रुपए अपना क्या आ गया, एक घर का आ गया। अब आपको ऐसे ही कितने भी एरिया का निकालना है तो आप मेजरमेंट करो एरिया का और मल्टीप्लाई मार दो। तो ऐसे हमने निकाला क्या कि किसी भी एरिया में हम कूल पेंट करवाना है, पेंट की क्वांटिटी निकाल ली हमने। तो आपको कवरेज पता होना चाहिए कितना कवरेज हो रहा है, और उसके बाद आपको पेंट की क्वालिटी पता होना चाहिए। तो पेंट का कहीं से भी या तो आप मार्केट से रेट उठा लो, या तो आप क्या करो कि उससे ले लो, अमेजोन से ले लो, या तो फिर इंडिया मार्ट बहुत सारी वेबसाइट है वहां से आप पिक कर लो कि कितना लग रहा है। और अगर डीएसआर में वो आइटम दिया हुआ है अगर सीपीडब्ल्यू के मैनुअल में, तो डायरेक्ट वो रेट आपको उठा के पुटअप कर दो। ठीक है, तो आज का वीडियो में आपने समझा क्या कि पेंट का कैसे कम क्वालिटी मतलब क्वांटिटी निकालेंगे। एक छत पे आपको पेंट करना है, अगर कूल प्रूफ पेंट करना है, ठीक है, कि आपको आपके घर में मतलब कूलिंग आती रहे, छत से हीट ट्रांसफर ना हो कंक्रीट के अंदर, इसलिए हमने पेंट किया है। गर्मियों के टाइम में पेंट होता है, तो उसकी क्वांटिटी हमने निकालना सीख ली। मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखा होगा आपने आई थिंक, तो पूरा ही देखना है आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।